जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। तो जो अभी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 13वीं क्लास है। इससे पहले भी 12 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, आपको वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए अभी क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिए गए हमारे पास आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिनके 6 फलकों रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर होगा। हमारे पास क्या दिए गए हैं, ये हमारे पास एक पासा दिया गया है जिसमें क्या है, यहाँ पर 6 फलक है। एक पासे के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, लेकिन ये एक ही पासे के हमारे पास कितनी, 2 स्थितियां यहाँ पर दी गई है। एक पासे की 2 स्थिति है। अब हमें बताना है इसमें जो है येलो कलर के विपरीत अक्षर पर क्या होगा, येलो के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। कितने कलर है, तो 6 फलक है, मतलब 6 कलर दिया गया है। येलो के विपरीत पूछा है। अब पहला पासा और हम यहाँ पे दूसरा पासा देखें तो हमारे पास कॉमन देखेंगे। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ दिया हमारे पास ब्लू, व्हाइट और क्या दिया है, ग्रीन दिया है। ब्लू, येलो और क्या दिया, व्हाइट। अब हमारे पास कॉमन हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमारे पास, दो हमारे पास जो कलर है कॉमन दिख रहा है। पहला क्या दिख रहा है, ब्लू, यहाँ पर हमें ब्लू दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, व्हाइट। क्या दिख रहा है, व्हाइट। अब हमारे पास देखें एक पासे की जब 2 स्थितियां दी गई है और 2 फलक क्या दिख रहे हैं हमारे पास, सेम दिख रहा है दोनों पासे में, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो तीसरा भिन्न जो बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, ग्रीन, और यहाँ पर क्या बचा है, येलो बचा है। ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। क्या होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमसे क्या पूछा था, येलो रंग के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो येलो के विपरीत क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रीन। हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रीन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यदि क्या हो, 2 फलक में क्या हो, कॉमन दिया हो, तो हम इस तरह से करेंगे। जो तीसरा भिन्न बचेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब हमारे पास ये बॉक्स दिया गया है, इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर याद करना है। क्या, मिसिंग संख्या हमें बताना है कि यहाँ पर क्या है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ 18 दिख रहा है, यहाँ 24, सब बड़ी संख्या दिख रही है, 4, 2, 1, 7, यहाँ 5 और 4। यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अभी किस आधार पर, सबसे पहले तो हमें समझना है किस आधार पर ये हमारे पास व्यवस्थित है। यदि हम यहाँ पे देखें, 4 और कितना दिया है, 2 दिया, और यहाँ 18 दिया है। यदि हम क्या करें, 4 का वर्ग करें, क्या करें, यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16। यदि हम क्या करें, 16 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 में हम 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। लेकिन यहाँ है कितना, 24। तो इस आधार पर हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। अब और हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पे देखें, दोनों का हम प्लस करें, कितना होगा, 4 और 2 6 होगा, और यहाँ कितना दिया, 18। यदि हम क्या कर दे, 6 का हम 3 गुना करें तो कितना होगा, 6 दिया 18। अब यहाँ पर भी करें, 1 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 8। यहाँ हमारे पास कितना दिया, 24। संख्या यहाँ पर हम 3 गुना दिख रही है, 8 का 3 गुना कितना होता है, 24। ऊपर भी हम देखें, यहाँ पर संख्या जोड़ने में कितना हुआ था, 6 हुआ था, और 3 गुना करने में कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ पर जोड़ने में 8 और 3 गुना करें तो 24 हमारे पास संख्या दी गई है। यहाँ पर भी हम उसी आधार पर कर लेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का क्या करेंगे हम, 3 गुना, 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। तो क्वेश्चन मार्क हमारे पास मान हमारे पास आ गया कितना, 27। कहाँ दिया हमारे पास, ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस पहले हमें समझना है क्वेश्चन किस आधार पर व्यवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया, दिए गए समीकरण में किन 2 संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कोई 2 संख्या है जिनको हम बदलेंगे तो हमारा जो समीकरण यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। अब वो कौन सी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है, 8 और 9 को हमें बदलना है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई कितना है, 8 और 9 को बदलना है, तो 8 की जगह में 9 आ जाएगा, प्लस 9 की जगह में 8, माइनस 6 डिवाइड 3। अब सॉल्व करने में कितना आना चाहिए हमारे पास, 59 यहाँ पर आना चाहिए। करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमेशा यूज, ऐसे सवाल हो तो क्या करेंगे, बोर्ड मास का प्रयोग हम करेंगे। अब आप सभी को पता ही होगा क्योंकि मैथ्स में हमें बोर्ड मास हमने पढ़े ही हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, बोर्ड मास फॉलो होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिवाइड करते करेंगे। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ हम देखें 7 का मल्टीप्लाई 9 1 करना, कितना आएगा, 7 9 जा 63, प्लस यहाँ से 8 में से हम 2 माइनस कर दे, कितना बचेगा, 6। 63 और 6 हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 69। लेकिन आना कितना चाहिए हमारे पास, 59। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं आएगा। अब सेकंड करके देखते हैं, क्या है हमारे पास सेकंड, क्या दिया सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर सॉरी सेकंड ऑप्शन 6 और क्या दिया है, 9। अब चेंज करते हैं, 6 और 9 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस
6 की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी 9 की जगह 6 आ जाएगा, 6 की जगह 9, डिवाइड कितना 3। अब पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यहाँ हम देखें 7 8 जा कितना हो जाएगा, 7 8 जा हमारे पास 56 प्लस 6 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 56 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस करने में 59। और हमारे पास यहाँ पर दिया गया था समीकरण में कितना आना चाहिए था 59, कहाँ पर आ गया, जब हमने ऑप्शन नंबर सेकंड में जो संख्याएं दी थी हमारे पास 6 और 9 उसको चेंज किया, आपस में हमने बदले, हमारा समीकरण क्या होगा यहाँ पर सही हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस ऑप्शन को रख के देखना है, संख्या चेंज करना है और समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ क्या दिया है डिवाइड, और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है, सभी चिन्ह क्या है विपरीत अर्थ देता है, इसका मतलब माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है प्लस है। तो निम्न का मान क्या होगा, अब हमारे पास समीकरण दिया गया है, करते हैं हम यहाँ पर 7। अब प्लस का अर्थ हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है मल्टीप्लाई, हमने रख दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई रख देंगे 7। अब माइनस का अर्थ क्या रखना है, हमें डिवाइड रखना है 7, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या रखेंगे हम प्लस रखेंगे, क्योंकि क्या बोला है सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया हमारा ये 7, फिर डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा -7, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बोर्ड मास का फॉलो। चलिए यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड, तो 7 बन जा 7। अब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 7 और कितना आएगा 49, मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना आएगा 49 ही आएगा, प्लस 7 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 49। तो समीकरण को हमारे पास जो दिया गया था इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 49 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि व्हाइट को, यहाँ पर हम देखें व्हाइट हमारे पास शब्द दिया गया और ये उसका क्या लिखा है हमारे पास कूट लिखा, व्हाइट को ये लिखा जाता है, ब्लू का कूट ये है, तो रेड का कूट ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हमारे पास, व्हाइट क्या दिया शब्द हमारे पास व्हाइट दिया गया है। यदि हम यहाँ पर व्हाइट जो हमारे पास अल्फाबेट से सभी के हम नंबर लिखे तो क्या आता है हमारे पास, देख लेते हैं। डब्ल्यू का नंबर 23, एच का नंबर कितना होता है 8, आई का नंबर 9, टी का नंबर 20 और ई का नंबर कितना होता है 5। लेकिन हम यहाँ पे देखें कितना दिया है 46, 16, फिर कितना 18, 40 और क्या दिया है 10। अब यहाँ पे देखिए 23 और यहाँ पे कितना दिया 46, 8, 16, 9, 18, 20, 40 और 5 और 10। सभी संख्याएं क्या दिख रही है हमारे पास दो गुना दिख रही है। 23 का दो गुना कितना होता है 40, 8 का दो गुना 16, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40 और 5 दूनी 10। सभी संख्या क्या दिख रही है हमारे पास दो गुना दिख रही है। यहाँ पर भी हम देखें क्या दिया हमारे पास शब्द ब्लू दिया है, बी का नंबर 2, एल 12, यू का नंबर 21, ई का नंबर 5। यहाँ हम देखें 4, 24, 42 और कितना दिया 10। संख्या दिख रही है हमारे पास यहाँ पर भी दो गुना, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 21 दूनी 42, 5 दूनी 10। हमें जिस शब्द का निकालना है हम सीधे वो निकाल लेंगे। क्या निकालना है, अब जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्या दिया हमारे पास RED रेड शब्द का निकालना है। सबसे पहले नंबर पता होना चाहिए, R का नंबर 18, E का नंबर 5 और D का नंबर 4। अब क्वेश्चन में कैसे सॉल्व हुआ है, तो संख्या दो गुना हो गई है, उनके जो नंबर है हम यहाँ पर भी वही करेंगे। 18 का दो गुना कितना होगा 36, 5 का दो गुना 10 और 4 का दो गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर 36, 10, 8। कहाँ दिया हमारे पास 36, 10 और 8, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं। कौन चल रहा है यहाँ पर गणेश चल रहा है, कहाँ पर दक्षिण दिशा में। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको दिशा का नॉलेज होना चाहिए कि हम दिशा किस डायरेक्शन में लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से दिशा बना लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे हम नॉर्थ, यानी क्या लेंगे हम उत्तर, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण, यहाँ क्या हो जाएगा पूर्व और यहाँ पे क्या हो जाएगा पश्चिम। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी आधार पर क्या लेंगे हम दिशा। अब हमसे बोला है गणेश क्या है दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। समझो यहाँ से किसने चालू किया, गणेश ने चलना चालू किया और कहाँ जा रहा है वो दक्षिण दिशा में। अब इसका दक्षिण यहाँ पर होगा, कितने मीटर चला ये 5 मीटर। उसके बाद और पूर्व की ओर मुड़ गया, दक्षिण की ओर चला कितना 5 मीटर। उसके बाद इसका पूर्व कहाँ होगा इधर साइड। दिशा हमेशा ऐसे लेंगे, अभी दक्षिण में चला, अब उसके बाद कहाँ जा रहा है वो पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में चला, अब कितना चल रहा है वो, वह फिर से 5 मीटर चला। यहाँ पर भी कितना चला वो 5 मीटर। पूर्व की ओर मुड़ गया, वह फिर से 5 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद रुक गया। अब फिर से कहाँ चला वो बाएं मुड़ रहा, मतलब बाएं, उसका बायां कहाँ होगा ऊपर साइड। कितना चला वो 10 मीटर चलकर रुक गया। कितने मीटर 10 मीटर चलकर रुक गया। वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया। फिर वो यहाँ से कहाँ चला बायां और चला कितने मीटर 5 मीटर।
अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, अब उसने यहाँ से चलना चालू किया था, अब पूछा है कि वह आरंभिक बिंदु से अभी कितनी दूर है। अब यहाँ पर हम देखें ये वाली जो दूरी हमारे पास कितनी है 5 मीटर, यहाँ पर कितनी दिख रही है, ये भी हमारे पास 5 मीटर दिख रही है। ये कितनी दिख रही है हमारी जहाँ से उन्हें चलना चालू किया था, कितनी है 5 मीटर। यहाँ से हम यहाँ पर इतनी दूरी देखें तो कितनी दिख रही है हमारे पास, ये 10 मीटर। अब यहाँ पर हमें यहाँ आरंभिक बिंदु से जो उसने अभी लास्ट जो अंतिम बिंदु है उसका, उसके बीच की हमें दूरी ये निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब यहाँ हम देखें ये 5 मीटर है और ये टोटल हमारे पास कितनी दिख रही है 10 मीटर। तो जो हमारी बीच की यहाँ पर बची है वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर, क्योंकि जो ऊपर वाली हमारी लंबाई जो दिख रही थी वो कितनी दिख रही थी दूरी हमारे पास 5 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो आरंभिक बिंदु से अभी कितनी दूरी पर है, तो 5 मीटर की दूरी पर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नेशन को 72, नेचर को 78 लिखा गया है तो पैकेट को हम किस आधार पर लिखेंगे, हमें बताना है। चलिए सबसे पहले नेशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शब्द दिया सीधे अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखेंगे। चलिए एन का नंबर 14, ए 1, टी का नंबर 20, आई 9, ओ 15, एन 14। अब यहाँ पे हम सभी को काउंट कर लेते। सबसे पहले कितना आएगा यहाँ पर हम देख लेते, कितना हो गया यहाँ पर 15, और ये 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, 30 और 20, 30 और 20 कितना हो गया हमारे पास 50, 50 और समझो यहाँ पर कितना 10, 60 हो गया, 60 और 4 64, 64 और 9, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। कितना होगा 73 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 72 दिया है। काउंट हमने सही किया कितना आया 73, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दिया 72। आगे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, नेचर शब्द दिया है, एन का नंबर 14, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21, आर का नंबर 18 और ई का नंबर 5। यहाँ हम देखें 21 और ये 21 और 21 कितना हो जाएगा 42, 21 और 21 हो गया, ये कितना हो गया 42। फिर यहाँ हम देखें 42 और 18 दिया हमारे पास, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, 50 और 10 यहाँ पर 60, 60 और 5 65, 65 और 14, 65 और 4 कितना हो गया 69, और 10 कितना 79। कितना आ रहा सभी को काउंट करने पे तो 79। अब क्वेश्चन में हमारे पास कितना दिया 78। यहाँ पर भी क्या हुआ एक कम हुआ है और यहाँ पर भी एक कम। क्वेश्चन में 72 और यहाँ पर कितना है 78 दिया, सभी को काउंट करने पे 79 आया। उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया एक कम करके दिया, तो इसी आधार पर किसका निकालेंगे हम पैकेट का, क्योंकि दोनों शब्द में हमारे पास इसी तरह से देखने को मिल रहा है। चलिए पी का नंबर 16, ए का नंबर 1, सी 3, के 11, आई का नंबर 5 और डी का नंबर 4। अब काउंट करते हैं हम यहाँ पर 5 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10, यहाँ हम देखें 10 और कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 कितना हो गया 21 और 3 24, और 24 और 16, 24 और 6 समझो कितना हो गया 30, और 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोनों में एक एक कम, यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे एक कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 39। तो पैकेट शब्द को हम किस तरह से लिखेंगे 39 के रूप में। कहाँ दिया हमारे पास देखें हम ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ डिवाइड, सी का अर्थ मल्टीप्लाई और डी का अर्थ प्लस हो तो समीकरण का मान क्या होगा। अब हम यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास 8, ए का अर्थ क्या दिया है माइनस कितना 30, फिर बी का अर्थ क्या दिया है हमारे पास डिवाइड दिया है कितना दिया 16, सी का अर्थ हम यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारा यहाँ पर 19 दिया है, डी का अर्थ क्या दिया है प्लस कितना आएगा 21 आएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो 8 माइनस 30 डिवाइड कितना जाएगा 16 मल्टीप्लाई 90 प्लस कितना 21। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई यहाँ पर करें, पहले डिवाइड कर लेते फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे 2 से कर लेते, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 बचा 10, कितना हो गया 2 पंचे 10। अब यहाँ देखें 8 फिर किससे दे दे 2 से, 2 चौके 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चौके 8 बचा 1 हो गया 10, 2 पंचे 10 कितना 15 45। अब यहाँ 4 से डिवाइड तो ये होगा नहीं, अब करके हम यहाँ पे देख भी लें 8 माइनस 15 का मल्टीप्लाई किस में करें 45 में, 15 का मल्टीप्लाई 5 बार कितना आएगा 75 हासिल का 7, 15 चौके 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67 बटे कितना अभी 4 प्लस 21। यदि हम इसको काटे कितना आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2 27, 4 छिंग 24 बचा यहाँ पर 3 हो गया 35, 4 सत्ते 28, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, कितने बार जाएगा 4 अट्ठे 32 बचा 3 हो गया 30। फिर पॉइंट में आएगा हमारा आंसर यहाँ, तो अब पॉइंट में है नहीं हमारे पास ऑप्शन में, फिर भी हम देख लेते कितना आएगा हमारा, कितना बचा 30, 4 सत्ते 28, कितना आएगा यहाँ पर 168.75। अब यहाँ पे क्या कितना दिया 8 माइनस और आगे कितना दिया प्लस 21।
तो इस आधार पर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर तो आएगा नहीं, हो सकता है ये क्वेश्चन कहीं मिसप्रिंट हो। अगली क्लास में हम देख लेंगे, इस क्वेश्चन को शामिल सही से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी या कौन सी संख्या होगी। क्या दिया है 12, 26, 54 और 110। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन समझे, 12 और 26 संख्या क्या दिख रही है मेरे पास, 12 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 12 दूनी 24, और संख्या कितनी दिख रही थी, मतलब 26, यानी क्या हुआ यहाँ पर 2 प्लस 12 दूनी 24 और 2 प्लस 26 हो गया। यहाँ हम देखें 26 का यहाँ पर भी हम 2 गुना करें कितना आएगा, 26 दूनी 52 होता है। यहाँ दिया 54, इसका अर्थ यहाँ पर भी कितना हुआ है 2 प्लस, आगे भी करें 54 दूना कितना होगा हमारे पास 108, और यहाँ पर भी क्या हुआ है 2 प्लस, जब क्या हुआ है यहाँ पर 110। सीरीज देखें 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस, फिर आगे भी 2 गुना और 2 प्लस, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, संख्या क्या करेंगे 2 गुना और 2 प्लस कर देंगे। 110 का हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा 220, 11 दूनी 22 कितना होगा 220, और 2 प्लस करना है कितना हो जाएगा 222। तो जो अगली संख्या आएगी वो कितनी आएगी हमारी 222 आ जाएगी। अब ऑप्शन में हम देखें कहाँ दिया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी। अब क्या दिया 53, 21, 90, 37, 46, 68, 20 और 88। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है आरोही क्रम में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारे पास 21, फिर उसके बाद नहीं सॉरी सबसे पहले क्या आएगी 20 आएगी, उसके बाद क्या आएगी 21, उसके बाद क्या दिख रही है हमारे पास संख्या 37, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी 46, उससे बड़ी संख्या 46 के बाद 53 आ जाएगा हमारे पास 53, फिर क्या आ जाएगा 68, फिर 88 और फिर क्या आ जाएगा 90। अब हमारे पास क्या बताना है, आरोही क्रम में हमने लिख लिए, उसके बाद आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी। तीसरी संख्या ना होके तीसरी के बाद कौन सी संख्या होगी हमें बताना है, पहली दूसरी तीसरी, और तीसरी के बाद जो संख्या है वो कितनी है 46 है। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर 46 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहले आरोही क्रम में लिखिए, उसके बाद तीसरी संख्या के बाद जो आने वाली संख्या है वो कितनी है 46 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था तो 3 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन था। अब सबसे पहले देखिए दिन क्या दिया, 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार, तो 1 जनवरी 2004 को क्या है यहाँ पर दिन हमारे पास बृहस्पति या गुरुवार। हमें किसका बताना है 3 अप्रैल 2004 का ही बताना है, 3 अप्रैल तक हमें जाना है। अब सबसे पहले 2004 क्या है, ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, तो 2004 क्या है लीप वर्ष, क्या है ये लीप वर्ष, 2004 क्या है लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में क्या होता है, तो जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है 29 की क्या होती है फरवरी। अब यहाँ पर हम देखें जनवरी में भी कितने दिन बाकी है 31 की होती है, कितने दिन बाकी है 30 दिन, फरवरी के कितने 29 दिन, मार्च के 31 दिन। अब हमें किसका निकालना है 3 अप्रैल का निकालना है, तो अप्रैल के कितने दिन 3 दिन। अब सभी को काउंट करेंगे कितना आएगा 9 और 3 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1 3 3 6 और कितना हो जाएगा 9, सभी को जोड़ने में कितना आया 93 आया। अब क्या करेंगे तो 93 में से क्या दे देंगे हम 7 का भाग दे देंगे। चलिए 7 एकम 7 बचा कितना 2 हो गया 23, 7 या 21 कितना हुआ 7 या 21 है, यहाँ पर कितना 23 है, तो जो अभी शेष बच रहा है यहाँ पर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो जो क्वेश्चन में हमारे पास दिन दिया होगा क्या दिया है बृहस्पतिवार, उससे हम 2 दिन जो है बढ़ा देंगे, कितना आएगा 2 दिन बढ़ाने में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास शनिवार, 2 दिन जोड़ देंगे हम गुरुवार में, तो क्या आ जाएगा शुक्रवार, और 1 दिन अगला जो होगा क्या हो जाएगा शनिवार। तो 3 अप्रैल 2004 को दिन जो होगा वो क्या होगा शनिवार होगा। बस यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखना 2004 क्या है यहाँ पर लीप वर्ष, आपको पता होना चाहिए लीप वर्ष कौन सा होता है और साधारण वर्ष कौन सा होता है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी 3, 15, 60, 180 और क्वेश्चन मार्क। अब पहली संख्या हम देखिए 3 और 15 दिख रहा है, पहली और दूसरी संख्या क्या दिख रहा है हमारे पास ये 5 गुना, 3 का 5 गुना 3 और 5 15। अब यहाँ 15 और कितना दिख रहा है 60, तो 15 का 4 गुना करेंगे कितना होगा 15 चौके 60। यहाँ हम देखें 60 और 180 क्या दिख रही संख्या सीधे सीधे हमें 3 गुना 6 18 है ना, 60 का 3 गुना करेंगे कितना आएगा 180। सीरीज देखिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना, तो आगे क्या होगी संख्या अगली दिख रही है हमारे पास कितनी 2 गुना 180 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 18 दूनी 36 कितना आएगा, अगली जो संख्या होगी वो 360 होगी। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए आगे आते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें। अब क्या दिया हमारे पास, क्या दिया, सबसे पहले कैट दिया है 3120, इसका कोड दिया है, यहाँ डॉग है, फॉक्स और यहाँ पर काउ। तो सीधे सीधे हम अल्फाबेट्स के नंबर लिख के देख लेते हैं किस आधार पर ये हमारे पास व्यवस्थित है। सबसे पहले C80 दिया है, C का नंबर 3, A का नंबर 1 और T का नंबर 20। यहाँ हम देखें 3, 1 और 20 दिया, यहाँ पर भी हमें वही दिख रहा है, सीधे अल्फाबेट के क्या दिए हैं, नंबर। यहाँ हम देखें DOG डॉग दिया, D का नंबर 4, O का नंबर 15 और G का नंबर 7। 4, 15 और 7 यहाँ पर हमारे पास सेम वही दिए हैं। यहाँ हम देख लेते हैं F का नंबर 6, O का नंबर 15 और X का नंबर कितना, 24। 6, 15, 24 यहाँ पर हमारे पास वही दिया है। 3 क्या हो गया, समान, जो विपरीत बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, C का नंबर 3, O का नंबर 15 और W का नंबर कितना होता है, 23 होता है। यहाँ पे कितना लिखा है, 24 लिखा है। हमारा जो विपरीत हमसे क्या पूछा था, असंगत युग्म का चयन करें, तो क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 3 क्या है, यहाँ पर हम देखें अल्फाबेट्स के नंबर लिखे हैं पूरे सही सही, लेकिन यहाँ पर W का नंबर क्या लिख दिया, 24। ये क्या हो जाएगा हमारा, अन्य जो असंगत बताना था वह हमारा आंसर मिल गया। चलिए आगे आते हैं। दिए गए वेन आरेख में उन छात्रों को चुने जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब वेन आरेख दिया है, उन छात्रों को चुनना है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। 2 गेम खेलते हैं, एक कबड्डी उसमें नहीं खेलते। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या दिया हमारे पास। सबसे पहले ये क्या दिख रहा है हमारे पास, कबड्डी का, फिर उसके बाद ये क्या दिया है, ये क्रिकेट का बॉक्स हमारे पास, उसके बाद यहाँ पर एक क्या दिया है, फुटबॉल का। 3 गेम हमारे पास दिए गए। तो हमें उन छात्रों को चुनना है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल जो है दोनों खेलते हैं लेकिन क्या नहीं खेलते हैं, वो कबड्डी नहीं खेलते। अब यहाँ पर हम देखें पी जो है किसमें शामिल है, केवल फुटबॉल में। यहाँ हम देखें यू जो है केवल क्रिकेट में शामिल है। यहाँ हम टी को देखें तो टी क्या दिख रहा है हमारे पास, टी जो है कबड्डी और क्रिकेट में शामिल है। किसमें शामिल है, टी जो है कबड्डी और क्रिकेट में, लेकिन बोला क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल में शामिल होना चाहिए, कबड्डी में नहीं होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे देखें वी को, तो वी क्या दिख रहा है, यहाँ पर फुटबॉल में भी शामिल दिख रहा है हमारे पास, फुटबॉल में शामिल दिख रहा है और क्रिकेट में। हमसे बोला है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो क्या दिख रहा है, ये भी जो है दिख रहा है, लेकिन ये कबड्डी में शामिल नहीं है। ये कबड्डी का बॉक्स हमारे पास अलग है, ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में शामिल है। ये फुटबॉल का बॉक्स और ये क्या हो गया, सॉरी ये क्रिकेट का और ये फुटबॉल का। जो दोनों खेलता है वो कौन है, वी, लेकिन कबड्डी नहीं खेलता है, कौन, वी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सीधे क्वेश्चन का हमें क्या करना है, आंसर यहाँ पर देखना है, कौन सा दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब क्या करना है, समीकरण में हमें चिन्हों को चेंज करना है। चलिए 132 क्या दिया हमारे पास, 132 प्लस कितना, 132। अब प्लस का अर्थ क्या दिया हमारे पास, तो डिवाइड दिया है कितना, यहाँ पर 6। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है 13। फिर डिवाइड का अर्थ क्या दिया हमारे पास, तो माइनस कितना 31। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बचा 1 हो गया 12, 6 दूनी 12 कितना आएगा 22, मल्टीप्लाई कितना 9, यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा 19, 198 प्लस 13 माइनस 31, पहले प्लस कर देते उसके बाद क्या कर लेंगे माइनस। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 कितना हो गया 11, फिर हासिल का 1 और 1 कितना 2, 211 माइनस क्या करना 31, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 21 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 18। तो क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पर, समीकरण को सॉल्व करने पे 180 आएगा। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।